मझवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को जनहितकारी और किसान के लिए लाभकारी बताया। साथ ही कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हर प्रकार से मदद करने के साथ ही उनके विकास के लिए कृत संकल्पित है। अब किसानों को खाद बीज और बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान खूब पैदा करें, सरकार खरीदने के लिए तैयार है। साथ ही अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जब किसानों को खाद बीज नहीं मिलता था, रासायनिक खाद और बिजली का इंतजार करना पड़ता था। दुकानों पर लाइन लगने के बावजूद भी किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ता था। उन्हें पुलिस की लाठी अलग खानी पड़ती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, तब से किसानों के लिए बेहतर खाद बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भविष्य में भी किसानों के लिए बेहतर योजनाएं संचालित की जाएंगी, जिससे किसानों का विकास किया जा सके। पहले कहा कि आप कृषि मंत्री भी हैं, ऐसे अखिलेश यादव का सवाल है कि किसान परेशान है, खाद भी नहीं मिल पा रहे। 2 दिन पहले भी आप कहीं लाइन जरा मुझे दिखा दीजिए तो किसी दुकान पर कि यहाँ बीज नहीं, खाद नहीं है, वो दिखा दीजिए तो मैं बताता हूँ। वो अखिलेश यादव का अपने ज़माने की बात उनको याद आती है, जब किसान को महीने महीने लाइन लगानी पड़ती थी साधन सरकारी समितियों पर या गोदामों पर, और पुलिस डंडे मार करके वहाँ से खदेड़ा करती थी। ब्लैक पर बिका करता था, 100-100 रुपये 200-200 रुपये ब्लैक की बोरी जारी करती थी। वो ज़माना बीत चुका है। आज सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रासायनिक खाद उपलब्ध हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में हम दे रहे हैं, और किसान भाइयों के खरीदारी की भी हम गारंटी देते हैं कि वो जो पैदा करे हम खरीदेंगे उसको। मंत्री जी, सपा के विधायक ने बीजेपी सरकार को धमकी दी, महबूब अली ने, सपा के एक विधायक है महबूब अली, उन्होंने बीजेपी सरकार को धमकी दी है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब तुम्हारा राज जाएगा। क्या कहेंगे? अब आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की मानसिकता कैसी है। इन्हीं मानसिकता के लोगों ने देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान बना। और बीजेपी पहले से ही इस बात को कहती है कि ये लोग देश के परंपराओं के खिलाफ ये काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा किया। ये वो लोग हैं जो हिंदू तीर्थ स्थानों पर आज गाय की चर्बी और मछली का तेल मिला करके लड्डू प्रसाद के रूप में बंटवाने का काम आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने किया, जो यूपीए का एक घटक रहा है, और उनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहा। तो यह लोग जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर आघात पहुंचा रहे हैं, उसी के भीतर भारत की एकता अखंडता का ये नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करते हैं। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता उनका मुंहतोड़ जवाब देती है, और इन्हीं कारणों से उनको पब्लिक ने नकारा और देश के भीतर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में योगी जी को दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना रही है, और तीसरे बार भी योगी जी को ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएगी। धन्यवाद।